आज का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है मिसलेनियस एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं और वो टाइम जब हम पूरा रिवीजन करते हैं, कंप्लीट उसको रिवीजन करें और कुछ मजेदार क्वेश्चंस करें। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मुश्किल क्यों होते हैं? स्टूडेंट्स, हमें 4.2 करते वक्त पता होता है कि इसके अंदर प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स की बात होने वाली है और बहुत सारी चीजें नहीं लगेंगी। 4.5 के अंदर पता होता है कि इसमें एडजॉइंट की बात होगी और बहुत सारी बातें नहीं लगेंगी। लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या होता है कि जितने भी चैप्टर 4 उस चैप्टर में और उससे पहले वाले चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े होते हैं उन सबके मिक्स क्वेश्चन वहां पर होते हैं। और मिक्स क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें दिमाग बहुत दौड़ाना पड़ता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये डिटरमिनेंट दे रखिए। डिटरमिनेंट को सोल्व करना आपको आता है, लेकिन क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है कि बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये थीटा से फ्री है, तो कैसे करेंगे? अरे डिटरमिनेंट को सोल्व कीजिए, जैसे आप चाहे वैसे सोल्व कीजिए। अगर 3 1 2 0 बन जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बनना है तो एक्सपेंड कर दीजिए। और हमें दिखाना क्या है कि थीटा से फ्री है, इसका फाइनल आंसर जो आना चाहिए उसमें थीटा नहीं आना चाहिए। यही तो मतलब है इसका। तो देखें करते हैं, तो एक्सपेंड करते हैं इसको। एक्सपेंड करना तो आपको आता है, एक्सपेंडिंग अलोंग कैसे भी कर जाओ R1 क्या लोगे, एक्सपेंड करते हैं तो दो कैसे करते थे, x और x का कोफैक्टर्स ऐसे किया और ऐसे किया आपने। ये क्या बचा, दिस, तो ये -x 1 और x। उसके बाद माइनस में आता है माइनस का साइन थीटा। क्या बचा आपका, ये माइनस साइन थीटा। यहां से पास होती दो लाइन से कैसे, तो ये दिस 1 और ये cos थीटा और x। उसके बाद क्या, प्लस का cos थीटा प्लस cos थीटा। क्या आएगा आपका, ये माइनस साइन थीटा माइनस x और cos थीटा 1। अब कर जाए इसको सॉल्व, तो x इसके लिए क्या करेंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बड़ा सा माइनस, ये बड़ा सा माइनस 1 में 1 माइनस साइन थीटा। इसको लिखा करें तो ये क्या, माइनस का x साइन थीटा, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर बड़ा सा माइनस, इसको लिखा कर देंगे cos थीटा और प्लस अगला वाला क्या है आपका, ये cos थीटा। करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, इसमें लिखा करेंगे तो माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस प्लस x cos थीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, सिंप्लीफाई कीजिए। थोड़ा सा पुराने जितने भी हमारे पास चीजें हैं जो हम पढ़ चुके हैं उन सबका यूज कीजिए, आंसर तो आपका आएगा ही आएगा। तो कितना हो गया, ये हो गया x को लेकर यहाँ पर, तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स को लेकर। अब देखें इसकी पकड़ के मल्टीप्लाई करते चलिए आप। माइनस साइन थीटा में यहाँ करेंगे क्या, प्लस का ये x साइन थीटा की साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसकी उल्टा यहां होगी तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। अब यह है कॉस थीटा को उल्टा यहां करेंगे तो यह आ गया माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई जब यहां होगी तो हो जाएगा प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ध्यान से देखें, इससे देखें कैंसिल हो गया। हमें थीटा से मुक्ति पानी है, थीटा से फिर हमें एक्सप्रेशन दिखाना है। एक्स आ जाए चलेगा, माइनस एक्स की माइनस एक्स। आप देखिए इस टर्म्स में देखिए, और ये दो बचे हुए हैं आपके, इन दोनों में क्या है आपका, x कॉमन है, तो x जैसे कॉमन लिया तो क्या बचा आपका, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1, और x से ये कैंसिल हो गया तो माइनस एक्स आ गया। ये क्या है, विच इज फ्री फ्रॉम x, विच इज फ्री फ्रॉम थीटा। सो दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा से इंडिपेंडेंट है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये हमारा हमने टोटल 8 पॉइंट्स पढ़े थे अब से पहले। एक बार रिवाइज करना फटाफट जल्दी से। 4.1 में हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट की डेफिनेशन। डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैट्रिक्स उसका कोई मतलब नहीं है। मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर होता है, हाँ जरूर उस स्ट्रक्चर को, उस नंबर्स वाले स्ट्रक्चर को हमने असाइन किया एक नंबर से, उसको डिटरमिनेंट बोल रहे हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट होते हैं, लेकिन दोनों में देखने में एक जैसे हैं, बाकी सब डिफरेंस ही डिफरेंस है, हर बेसिस पर डिफरेंस है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो मैट्रिक्स की, दो डिटरमिनेंट की, अलग तरह से होती है। कॉमन निकालें किसी मैट्रिक्स से निकालें या डिटरमिनेंट निकालें, अलग तरह से होता है। तो बहुत सारे बेसिस पर हम उनको डिफरेंस कर सकते हैं। अब देखें 4.2 में क्या था, 4.2 में हमने डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालना सीखी थी, 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर में। 4.3 के अंदर प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट, जिसके अंदर P6 सबसे इंपॉर्टेंट थी, आज उसको रिवाइज भी करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं वहां दिक्कत आ रहे थे, मैंने देखा था कमेंट्स में लिखा बहुत सारे बच्चों ने, P6 को दोबारा से देखिएगा, P6 को दोबारा देखेंगे। P6 होता क्या है,
अरे किसी भी इस डिटरमिनेंट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, उसे उठा के यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स क्यू। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस एक्स क्यू, तो माइनस एक्स क्यू ही रहेगी, चाहे इसमें P6 आप कितनी बार लगाए। लगाने का मतलब क्या हुआ, सपोज इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आप इसको यहां जाके जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाने दीजिए। लेकिन उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करके R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के अलोंग, तो सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा, माइनस का एक्स क्यू आएगा। ये था आपका P6। P6 क्या है, इस तरह के ऑपरेशन लगाने, C1 टेंस टू C1 प्लस 3C2, ऐसे ढेर सारे ऑपरेशन लगाने के बाद डिटरमिनेंट की सेहत पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसकी वैल्यू तो यूनिक है, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स क्यू है, तो माइनस एक्स क्यू रहेगी चाहे कितने ऑपरेशन लगाना। ये था P6। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ रिपीट हुए हैं। ये था हमारा 4.3 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। 4.4 में क्या था, 4.4 में हमने बात की थी डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स के एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन में बात किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एरिया हम जो 10th क्लास में पढ़ के आए थे, उस फॉर्मूले को हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में देखा था। डिटरमिनेंट की फॉर्म में देखने का फायदा यह था कि डिटरमिनेंट को सोल्व करना आसान है, 2 0 3 1 2 0 बनाइए और सोल्व कर लीजिए। ये था आपका 4.4। 4.5 के अंदर हमने एक छोटा सा टॉपिक था जिसको बहुत अच्छे से एलोबरेट करके हमने दिया था, बहुत बड़ा सा एक वीडियो बना दिया। और 4.5 में था माइनर एंड कोफैक्टर्स, माइनर कोफैक्टर्स। ये बात हमारी हमने थोड़ा सा आइडिया हमें 4.3 में प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते वक्त में और उससे पहले मिल गया था। और 4.6 के अंदर था एडजॉइंट एंड इनवर्स। एडजॉइंट क्या होता है, इनवर्स की बात तो हम मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स उनका प्रोडक्ट आई आ जाए तो ए बी का इनवर्स और बी ए का इनवर्स होता है। तो इनवर्स तो पढ़ चुके थे, लेकिन इनवर्स हमने यहां निकाला था एडजॉइंट की हेल्प से। ए इनवर्स निकाला हमने एडजॉइंट अपॉन ए डिटरमिनेंट। एडजॉइंट क्या होता है, एक मैट्रिक्स ही होता है। ए मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनता है उसके ट्रांसपोज को बोलते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए। ये था हमारा 4.6 के अंदर। 4.7 में हमने बात की थी कुछ 10 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात की थी। बहुत कमाल के रिजल्ट्स थे स्टूडेंट, सीबीएसई और जेई दोनों के लिए बहुत ही कमाल के थे और बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। जेई में भी आ रहे हैं और आपके जेई में। जेई का पेपर आपका है 18 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और उसका आपका सिलेबस और उसका कोर्स भी एक क्रैश कोर्स यहाँ संडे से स्टार्ट होने वाला है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। और 4.8 के अंदर हमने बात की थी अगेन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या क्या था, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। 6 मार्क्स हमें देता है वो। और मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्या दे रखा है, हम प्रूव दैट दिस इज टू दिस, ये लेके आना है, इसको लेके आना। ये क्वेश्चन तो हमने किए थे पहले 4.2 के अंदर। नया क्या है यहाँ पर, तो नया हम यहाँ बहुत सारी चीज नए सीखेंगे, नई एक्सरसाइज है, नई बहुत सारी चीज सीखेंगे। आप देखें ध्यान से, ऑब्जर्व करें, इसको ऑब्जर्व करें, इससे ये तो आ ही जाएगा, हम लेके चलने आ जाएगा। लेकिन एक कमाल की बात यह देखें कि ए स्क्वायर और ए बी, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो क्या आता है आपका, ये ए इंटू बी स्क्वायर इंटू ए बी। इससे पता लगता है कि उसका पावर 1 1 2 और 1 1 2 1 1, टोटल पावर कितनी हो गई आपकी, वेरिएबल जो भी है उसकी पावर 5 हो गई। तो ये 5 डिग्री का डिटरमिनेंट है, 5 डिग्री का डिटरमिनेंट, बड़ा अजीब सी बात होती है। अगर ये फंक्शंस की फॉर्म में लिखा जाता और ये पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में लिखा जाता, अगर इसको एक्सपेंड करते तो उसमें x में अगर होता तो x की पावर 5, उसकी डिग्री 5 होती। और ये देखने चेक कर लें कि ये इसके इक्वल है भी नहीं। यहां भी देखें जरा, यहां पर क्या आ रहा है आपका, ये यहां कितना आपका, ये 1 इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यू। तो b और c दोनों की पावर कितनी है, ऐसे तो कांस्टेंट है, या तो वेरिएबल जो है उसकी पावर 2 + 3 कितनी 5 है, मतलब दोनों साइड सेम है, इक्वल है। कई बार अगर हमारा दे रखा होता है यहाँ पर, ये यहाँ अगर b होता और यहाँ पर a b c और ये a q b q c q, तो ये इसके इक्वल हो ही नहीं सकता था, हमें करना ही नहीं था। दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए ऐसा। और एक चीज और है, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, सेम होते हैं सारे। और दूसरी बात है कि सिमेट्री में चलते हैं। आप देखें सिमेट्री ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी सी ए और ए बी एक सिमेट्री में चलते हैं और डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर डिग्री सेम नहीं है तो क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ है, गलत दिया हुआ है। डिग्री की बात देखिए कि डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके आपको डिग्री का पता लग जाता है। दोनों साइड में देखें, डायगोनल के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके उसकी पावर जो आ रही है वो दोनों साइड में सेम ही आएगी, सभी क्वेश्चन में आएगी। बहुत सारे रेयरली क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जहां पर ऐसा नहीं होगा, तो क्वेश्चन गलत है या फिर कुछ और बात पूछी गई है यहाँ पर। अब देखें जरा, ये निकालना है, यहां तक पहुंचना है। 3 बन बनाने, 3 बन बनाने में तो माहिर है हम। कैसे बनेगा, देखो अच्छा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ए बी बी सी सी कुछ कमी है, यहाँ पर जो कमी है उसको कमी को पूरे कर दें तो 1/a कैसे पूरी होगी,
ए से मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें सारे में। ए से मल्टीप्लाई करके किसमें हम ये R1 टेंस टू ए R1, ए से मल्टीप्लाई करके आप ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ए से मल्टीप्लाई करते हैं ये ए स्क्वायर ए क्यू और ये ए बी सी। यहाँ बी से मल्टीप्लाई करके, बी से मल्टीप्लाई करें तो बी से दिखा भी रहे हैं यहाँ पर, बी से मल्टीप्लाई कीजिए आप ये बी स्क्वायर बी क्यू और ए बी सी। सी से मल्टीप्लाई करके इसमें, तो सी से यहाँ डिवाइड में दिखा गए हैं, सी से मल्टीप्लाई करके R3 में, तो सी स्क्वायर सी क्यू और ये ए बी सी एक जैसा बन गया। यही तो हम चाहते थे, ए बी सी बाहर आ जाएगा तो 3 1 2 0, तो ए बी सी, अच्छा नीचे ए बी सी तो था ही, और ए बी सी आपने क्या किया है, कॉमन निकाला है। ध्यान दें स्टूडेंट, डिटरमिनेंट से जब ए बी सी कॉमन निकालना है तो आप C3 से कॉमन ले रहे हैं। ऐसा केवल डिटरमिनेंट में होता है, मैट्रिक्स में अगर होता है कुछ कॉमन निकालते तो सब कुछ निकल के बाहर आता है, ये भी यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, 9 के 9 एलिमेंट से निकल के बाहर आता है। ये फर्क है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं तो सभी एलिमेंट्स लेते हैं, डिटरमिनेंट में क्या होता है किसी एक रो या कॉलम से लेते हैं। यहाँ क्या बचा 1 1 1, बाकी सब एज इट इज, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ पर कितना है ये ए क्यू बी क्यू और सी क्यू ऐसे दिया हुआ है। अब ये तो कैंसिल हो गया। अब देखें जरा हमें जो लेके आना है वो क्या है, वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है लेकिन कुछ आगे पीछे दे रखा है। तो यहाँ दे रखा है C1 में 1 1 1 और हमारा है C3 में, तो चेंज कर लो इसको, तो 1 1 1 इसको रख दो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। क्या कर दिया हमने, जब ये इधर पटका पटकी करते हैं तो क्या आता है माइनस, ये एक प्रॉपर्टी थी हमारी। अगर 2 रोज और 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का फर्क आ जाता है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 20 है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू -20 हो जाएगी। उस -20 को एडजस्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। अगर हमने क्या किया यहाँ पर, ये C1 और C3 को इंटरचेंज किया है, ये C2 तो बेचारा ए क्यू बी क्यू सी क्यू एज इट इज। अब देखें फिर से ये काम कर जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड कॉलम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, हमारा ये आ रहा है। इन दोनों को फिर से चेंज करते हैं, फिर से क्या करते हैं C2 और C3 को इंटरचेंज करके, तो एक और माइनस आ जाएगा प्लस, तो 1 1 1 ये डिटरमिनेंट है, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, ये आपका आ गया RHS। तो आसान था। देखें एक और, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, इसको इवेल्यूएट करना है, बस सॉल्व करते रहिए, किसी के अलाउंस उसको एक्सपेंड कर दीजिए और सॉल्व हो जाएगा आंसर। लेकिन एक्सपेंडिंग अलोंग R1, लेकिन बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर लगेगी, और इतना भारी भरकम से क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व करके चलते हैं, और सॉल्व करते 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 थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, आंसर 1। और ट्रिग्नोमेट्री समझ में आती नहीं हमारी, क्लास 12 में आ गए, ट्रिग्नोमेट्री भी दुखी कर रही है, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, और अगर दुखी कर रही है तो मुश्किल से आधे से पौना घंटा लगेगा, जाके देखिएगा प्लेलिस्ट 11 क्लास की प्लेलिस्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री को सारा रिवाइज किया है। ये सारे फॉर्मूले बनते कैसे हैं, इनको रटने की जरूरत नहीं है, इनकी पर्ची बनाने की जरूरत नहीं है, इन सबको ड्राइव कीजिए अच्छे से, इनको देखिएगा इनका फॉर्मेशन हुआ कैसे है। एक बार उसका फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री से डर नहीं लगेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री तो यहाँ भी काम आएगी, हर जगह काम आने वाली है। देखें जरा, आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चलेगा, बिना डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री के नहीं हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आती है तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में आप डब्बा गोली रहेगा आपका। देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग कर जाइए, किसी के अलोंग कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं है, हम R1 के, हमारा हाथ सेट है, R1 के अलोंग करते हैं। देखिए R1 कितना होगा आपका, ये है cos अल्फा cos बीटा। अब क्या करते हैं आप, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये cos अल्फा cos बीटा माइनस इसकी यहां करेंगे तो 0, बहुत बढ़िया। अब देखिए माइनस का ये cos अल्फा साइन बीटा माइनस का, और यहां पर ऐसे ऐसे किया, इसके उल्टा यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस का साइन बीटा और cos अल्फा, इसके उल्टा यहां करेंगे तो 0, इतना ही रहा। आगे देखें माइनस का है ये साइन अल्फा, करें इसके उल्टा यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस का साइन अल्फा, अच्छा साइन बीटा और साइन बीटा 2 बार आ रहा है, तो साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा और बड़ा सा माइनस, इसकी उल्टा यहां होगी तो कॉस बीटा और कॉस बीटा 2 बार आ रहा है, साइन अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, ये हुआ। अब देखिए जरा इसके उल्टा यहां कर जाइए, यहाँ कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा यहां भी है, तो क्या हो गया आपका ये कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिए ये तो हो गया, इसके उल्टा करें ये माइनस, ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये कॉस अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा बहुत बढ़िया बात है, साइन स्क्वायर बीटा एक जैसे बन रहे हैं, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस में यहाँ करेंगे तो प्लस, इसके करेंगे ये भी प्लस, तो ये आ गया प्लस का ये साइन की यहाँ होगी, साइन की ऐसे करने की जरूरत है क्या,
अरे साइन अल्फा दोनों में से कॉमन है, माइनस का साइन अल्फा निकाल के बाहर लेके आ गए तो क्या हो जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर अल्फा। हमने क्या किया है, माइनस का साइन अल्फा माइनस अल्फा कॉमन लेके बाहर लेके आए हैं, इसमें उल्टा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा। क्या होता है ये 1 साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो पता ही होगा, ये तो हमें याद है, एक यही याद है, बाकी सब भूल जाते हैं। अब देखें जरा कॉस, अब यहां ध्यान से देखें कि ये तो आपका 1 बनने वाला है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपकी लग रही है तो ये कहीं और भी लगेगी, यानी कि यहाँ कुछ बनना है ऐसा क्या, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, वेरी गुड। यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा क्या है, कॉमन है, कॉमन लिया तो क्या बचा आपका ये कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, और यहां पर आ गया आपका कितना ये साइन स्क्वायर अल्फा इनटू ये हो गया 1, और ये पूरा कितना है ये भी 1, तो बचा क्या आपका ये कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो छोटा सा आंसर आ गया 1। देखिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन नंबर 4, काफी भारी भरकम है, देखते हैं। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दमदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर थोड़ा टफ आता है तो उसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं क्या देखा है हमने, क्वेश्चन को आधे लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं थी हमें, बुक में देख के लिखने की जरूरत नहीं है। देखो बी प्लस सी के बाद क्या आ रहा है सी प्लस ए, उसके बाद क्या आ रहा है ए प्लस बी, तो दो के पेयर में ए के बाद बी के बाद सी के बाद फिर ए, तो यहाँ बी प्लस सी फिर क्या है सी प्लस ए, तो अब क्या आएगा ए प्लस बी, एक सिमेट्रिकल में रहते हैं सारे के सारे, सी प्लस ए प्लस बी, अब क्या आएगा यहाँ पर बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा सी प्लस ए। हमें देखा ये डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो प्रूफ बताइए कि या तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा या फिर ए बी सी तीनों इक्वल होंगे, ऐसा कुछ प्रूफ करना है तो देखिए करिए। और हमें ये 0 दिया हुआ है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, तो इसको लेके चलना है ऐसा कैसे, तो सॉल्व कीजिए। तो 0 दे रखा है, सॉल्व करना तो हम जानते हैं, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते थे 3 1 2 0, तो कोशिश कीजिए 3 1 और 2 0 कैसे बनेंगे। 4.2 में हमने बहुत बनाए थे 3 1 2 0, यहाँ भी बनाइए कैसे बनाएंगे। उसके लिए क्या करते थे हम, उसके लिए हमने बोला कि 4 मार्क्स का एक ही स्टेप था कि ऐसी क्वांटिटी लाई जाए कि जो एक जैसी हो, किसी एक रो या कॉलम में आ जाए, और उसको जैसे हम कॉमन लेंगे बाहर निकालेंगे तो वहां 3 1 और फिर 2 0। तो यहां पर कैसे बन सकता है क्वांटिटी, तो ये ए प्लस बी प्लस सी, अगर सबको ऐड कर जाए, अरे सारी रो को ऐड कर जाओ, कॉलम को ऐड कर जाओ, कैसे भी ऐड कर जाओ, तो क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो वह फिर उसको बाहर कॉमन लेते ही 3 1 2 0 तो लेते हैं। क्या करके आगे चलो R1 में बनाते हैं, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही काम आप C1 प्लस C2 प्लस C3 भी कर सकते थे। तो ये अगर आपने किया है इक्वल टू 0, इन सबको उठा के यहां जोड़ दिया तो कितना हो गया ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, और बाकी सब एज इट इज, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए एज इट इज, और इसी को बाहर निकाल के हमारा काम बन गया 3 1 2 0। हमें तो 3 1 चाहिए थे, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखें एक काम और भी हो सकता है, थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं इसको, कि अगर इसको यहीं रहने दें और इससे बार-बार माइनस करें तो इनका साइज थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। ये तो इतने भारी भरकम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बाद में इनको डील करना मुश्किल होगा, और आपकी बात नहीं समझ में आ रही है तो ले जाओ, देखा जाएगा जो होगा। कॉमन ले लिया तो क्या बन गया 3 1, और 3 1 के बाद 2 0 बनाना आपको आता ही है, सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी, नीचे क्या है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। आपको बार बार पीछे देखने की जरूरत नहीं है, एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में चलता है हमारा। 3 बना चुके हैं 2 0 कैसे बनेंगे, 3 बन आपके किस में है 3 1 रिकॉल कीजिए, 3 1 आपके किस में है 3 1 आपके रो में है, R1 में है। तो क्या करेंगे कॉलम को फिक्स करेंगे, कॉलम को फिक्स कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे। यहाँ पे फिक्स का मतलब क्या हुआ, अब देखो ये ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, और इसका 0 दिया हुआ है। फिक्स करने का मतलब इसको पहले लिख लीजिए 1 बी प्लस सी और सी प्लस ए, सी प्लस ए है यहाँ पर, सी प्लस ए, और फिर यहां फिर क्या होगा ए प्लस बी होगा। इसको फिक्स कर लिया क्योंकि 3 1 आपके रो में है तो कॉलम किसी भी कॉलम को कर सकते हैं। हमने C1 को फिक्स किया है, C1 को फिक्स करने मतलब दिमाग पे जोड़ देना है, सीधा सीधा C1 को माइनस करना है, 2 0 बन जाएंगे आपके। किससे माइनस कर सकते हैं C1 को, अरे C2 से और C3 से, C2 टेंस टू C2 माइनस C1, C3 टेंस टू C3 माइनस C1,
इसको बार बार माइनस कीजिए, 2 जीरो बन जाएंगे। 100 बनाने की कोशिश कीजिए, 1 1 1 111 है ये, इसको 100 बनाना है, कैसे बनेगा आपका ये 100 क्या ध्यान आते हैं मुझे, जुल्का जी याद आ जाते हैं। 1 तो क्या हो जाएगा आपका 0 और दिस माइनस दिस, माइनस कीजिए, a प्लस बी माइनस दिस करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b माइनस c आएगा। दिस माइनस दिस, b से b कैंसिल, c माइनस a आएगा। अब माइनस कीजिए, इससे इसको माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस 1 0, b प्लस c से माइनस करेंगे तो कॉमन कौन सा है, c कैंसिल हो गया, b माइनस a, इसमें कॉमन कौन सा a है तो c माइनस b है। और इसको एक्सपेंड करके अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या बचेगा, दिस। तो ये आपका आ गया ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी और एक्सपेंड कर दिया आपने R1 के अलोंग इज टू 0। तो क्या बचा, ये b माइनस सी, b माइनस a, c माइनस a, c माइनस b। और कुछ माइनस करने से कुछ बात बनती है क्या, देख लो कुछ बन जाएगा। अगर इसे माइनस करें तो ए बी सी पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी, कर जाओ मल्टीप्लाई स्टूडेंट यहाँ पर, तो ऐसे मल्टीप्लाई करनी है आपको ये। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी b प्लस, ये क्या है, b माइनस सी की मल्टीप्लाई c माइनस b में, अच्छा दोनों सेम ही है। और माइनस का ये c माइनस a और b माइनस a इक्वल टू 0, कर जाओ मल्टीप्लाई। ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी, तो एक आंसर तो हमारा पहले से आ चुका है, हम बार बार ढो रहे हैं उसको लेके कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये तो आएगा आइदर ये दिस 0 या दिस 0। इसको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप यहीं छोड़ सकते हैं इसको और केवल इस क्वांटिटी को ले सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, बी की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये बी सी, बी की इसमें हुई माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का बी सी, ये तो आइडेंटिटी थी, बननी भी चाहिए थी, माइनस ये क्या गया बी सी और इसकी यहां होगी तो ये प्लस का ए सी प्लस ए बी और माइनस ए स्क्वायर। इसका मैंने ध्यान रखा है, माइनस का भी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हुए माइनस का ध्यान रखा है, सबके साइन चेंज करते हुए चल रहा हूं मैं। अब तो ये क्या दे रखा है आपको, ये ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 जो दे रखा है एक्स्ट्रा, ये काम आएगा आपके यहाँ पर, पहले इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ढंग से लिखे हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और देखो ए बी कहाँ है, ए बी ये रहा, ए बी सी कहां पर है, माइनस बी सी और बी सी, एक तो बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, एक बचा है प्लस का बी सी और एक होगा आपका सी ए। सिमेट्री में चलता है आपका, देखने की जरूरत नहीं है आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा तो ए बी बी सी सी इस तरह से आएगा। अब क्या कर जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर जाए, माइनस यहां से बाहर निकाल जाए तो शायद बात बनेगी। माइनस सबसे कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले गए, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और 2 यहां दे रखा है, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर जाए तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इसका तो क्या किया हमने यहां पर, 2 को अंदर डाल दिया, माइनस को बाहर खींच लिया। अब देखो ये बनेगा क्या आपका, अब 2a स्क्वायर और माइनस का 2ab, इनको देखो बड़े प्यार से इसको बनाइए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं। 2a स्क्वायर को ले दिया आपने a स्क्वायर प्लस इससे निकाल लिया b स्क्वायर और यहां पर कितना है माइनस का 2ab, ये हमने यूज कर लिया। और 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर यूज किया है, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर यूज किया है, एक एक बचे हुए आगे यूज होंगे, प्लस b स्क्वायर यहां यूज हो गया, ये और ये मिल गया, ये हो गया, प्लस c स्क्वायर इसमें से एक ले लिया और माइनस का 2bc ये आपने यूज कर लिया, फिर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ca इसका 0। अब तीनों के तीनों क्या बन गया आपके, ये परफेक्ट स्क्वायर, माइनस a प्लस बी प्लस सी और ये बन गया आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और बताना क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। तो दोनों को, अब देखो ये 0 एक्सप्रेशन क्यों आ रहा होगा, या तो इसकी वजह से आ रहा होगा या इसकी वजह से, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो यहां पर क्या हो गया, आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या तो ये 0 है या फिर ये सारी क्वांटिटी 0 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। या तो ये 0 या 0, इन दोनों से कोई सा एक 0 होगा, तभी तो उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, आइदर दिस 0 और दिस 0। तो ये रिजल्ट तो आपका आ चुका है। अब देखें ये 0 कैसे होगा, परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे, स्क्वायर तो कभी नेगेटिव
स्क्वायर तो हमारा नेगेटिव होता नहीं, और नेगेटिव होगा नहीं तो ये कटपिट के जीरो आएगा भी नहीं। ये जीरो कैसे आ सकता है? ये जीरो केवल एक ही केस में आ सकता है, जब इंडिविजुअल ये जीरो हो, इंडिविजुअल ये जीरो हो और ये भी जीरो हो, केवल एक ही केस में आ सकता है। इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली, केवल तभी पॉसिबल है जब क्या हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर जीरो हो, या फिर आपका ये एंड b माइनस सी का होल स्क्वायर जीरो हो, या फिर c माइनस ए का होल स्क्वायर जीरो हो। इंडिविजुअली जीरो हो, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और प्लस में ये प्लस में ये प्लस में ये, तीन प्लस वालों को जोड़ेंगे तो जीरो तो कभी आएगा नहीं। जीरो कब आ सकता है? जब नेगेटिव हो, तो नेगेटिव आने के चांस नहीं है। तो जीरो कैसे आ सकता है? जीरो तब आ सकता है जब ये सारा जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए। ये कब जीरो आएगा? जब इनकी वैल्यू इक्वल हो। तो यहां से आ गया ये a माइनस बी इक्वल टू जीरो, यहां से आ गया b माइनस सी इक्वल टू जीरो, यहां से आ गया c माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो यहां से आ गया a इक्वल टू b, यहां से आया b इक्वल टू c, और यहां से आया c इक्वल टू a। तो a इक्वल टू b इक्वल टू c। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। देखें अगला, इसमें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व करना है हमें, दोनों एक साइड को लेकर चलना है और x की वैल्यू बतानी है। x के लिए सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x। और a क्या है? a जीरो नहीं है, a जीरो जाएगा तो वैसे जीरो हो रहा है आपका, a जीरो नहीं है तो x की वैल्यू बतानी है आपको। अब देखिए x प्लस ए x, तो यहाँ x प्लस ए आया है, फिर x प्लस ए x, तो ये उठ के यहाँ आ गया। तो अब बाई सिमेट्रिक कहाँ हमें आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो x प्लस ए कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, और यहाँ पर x और यहाँ भी x, ऐसे तो आना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे दे रखा है। अब इस पूरे को लेके चले और x की वैल्यू बताएं। तो कैसे करते हैं? डिटरमिनेंट को सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका तो हमें पता है, 3 1 2 0। 3 1 बनाइए। 3 1 कैसे बनते हैं? एक जैसी क्वांटिटी किसी एक रो या कॉलम में आ जाए। तो दो x प्लस ए x और x सबको उठा के ऐसे ऐड कर जाओ, ऐसे ऐड कर जाओ, कैसे भी ऐड कर जाओ। क्या कर जाओ? r1 टेंस टू r1 प्लस r2 प्लस r3, सबको उठा के ऐड कर गए। तो क्या बना आपका ये? 0। इन सबको उठा के ऐड करेंगे तो क्या जाएगा? ये 3x प्लस ए, 3x प्लस ए, 3x प्लस ए, और बाकी सब एज इट इज, x प्लस ए, x प्लस ए, ये इतना हुआ। 3x प्लस ए आपका कॉमन आ गया, इसका 0। तो क्या बचा? 1 1 1 x प्लस ए, x प्लस ए। 3 1 2 0, 3 1 बन चुके हैं, 2 0 बनाइए। तो हो गया आपका ये 3x प्लस ए। 3 1 दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 1, इसको 100 में कन्वर्ट करना है, 1 1 1 को 111 को 100 में, तो 0 बनाइए। 3 1 आपकी किस में है? रो में है, तो कॉलम को फिक्स कीजिए, इसको फिक्स कर लीजिए, 1x फिक्स करने का मतलब क्या हुआ? इसको यही लिख लिया, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। छेड़छाड़ कहाँ करेंगे हमें? C2 और C3 में क्या करेंगे? C2 टेंस टू C2 माइनस C1, C3 टेंस टू C3 माइनस C1। C1 जो हमने क्या किया? C1 को फिक्स किया है, बार बार C1 को ही माइनस कर रहे हैं, किससे? C2 और C3 से। कीजिए 0 0, यहाँ क्या आएगा? दिस माइनस दिस A, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस A, ये आ गया। एक्सपेंड कर जाइए अलोंग R1, तो कितना आ गया? ये 3x प्लस A, और जैसे आप इसको एक्सपेंड करेंगे A 0 0 A इसका 0, इनकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये 3x प्लस A और a स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर 3x प्लस a इक्वल टू 0। और ध्यान से देखें यहां पर कि a इज नॉट इक्वल टू 0, सो a स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 है क्या? फिर तो 3x प्लस a इक्वल टू 0 है, और 3x इक्वल टू माइनस a, x की वैल्यू आ गई है a अपॉन 3, क्योंकि a तो दे रखा है क्वेश्चन में, a हमारा 0 नहीं है, क्वेश्चन में पहले से मेंशन था। तो यही प्रोडक्ट, ये जो वाला फैक्टर जो है यही 0 होगा, इससे निकल गया है x की वैल्यू माइनस का a/3। देखें नेक्स्ट, इसमें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आया पेपर में कई बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लिखा है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो कैसे लेके आएंगे? ये दिया हुआ है आपको। अब देखो कुछ कॉमन अगर आ रहा हो तो कॉमन ले लो, और वन बनाने की कोशिश करो, वन ना बने तो सीधा मैं डायरेक्ट 0 पर आ जाओ, क्योंकि a b c हमें अगर कॉमन आया था तो बहुत अच्छी बात है। a स्क्वायर बी सी सी ए स्क्वायर, अच्छा a, ध्यान से देखिए यहाँ पर a कॉमन है, इसमें से a कॉमन है, यहाँ से b कॉमन है, और यहाँ से c कॉमन है, c यहाँ भी है, c यहाँ भी है, c यहाँ भी है। तो अगर a b c कॉमन ले जाएं
इससे कॉमन लेगा ए, कॉमन लीजिए आप, किससे कॉमन लिया आपने, ए C1 से कॉमन लिया, ए यहां से कॉमन निकाला तो ए बचा, इस पूरे से ए बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा आपका ये ए प्लस बी, इससे बाहर निकाल लिया ए, क्या बचेगा बी। ऐसे ही इस C2 से आपको कॉमन लेना है बी, कॉमन निकाल लीजिए बी, क्या बचेगा यहाँ सी, बी कॉमन निकाला बाहर बचा बी, इन दोनों से बी बाहर निकाला क्या बचा बी प्लस सी, और यहां से आप निकाल लिया आपने कॉमन सी। तो अब आंसर क्या चाहिए था 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो एबीसी तो आ गया, कुछ तो आ रहा है। यहां से देखिए सी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका a प्लस सी कॉमन लिया है तो a और c, इतना है। अब देखो यहाँ a है b है एक जैसे हैं, बी सी और b इस तरह देखें, तो सोचो कैसे बनेगा भैया, हमें सिंप्लीफाई करना है। अगर सबको ऐड कर देते हैं सभी को तो क्या आएगा ट्वाइस a प्लस बी, a प्लस ए बी प्लस सी, सी प्लस ए। उसके बाद फिर क्या 2 कॉमन निकाल कर ला सकते हैं बाहर, a प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए। फिर उसमें से माइनस करें, अगर माइनस भी करेंगे तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो नहीं आएगी, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, अलग अलग जगह जीरो आएंगे, फिर जबरदस्ती करके जीरो डाल देंगे। ये भी तरीका ठीक है ये भी तरीका ठीक है। अब देखें, या फिर और कुछ दिमाग लगाइए, अगर इसमें से इसको माइनस करें तो क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का बी, और एक और माइनस कर जाओ तो माइनस का 2b, इससे इसको माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, सी से कैंसिल, माइनस 2b और ये कैंसिल 0, तो ये काम ज्यादा आसान है। क्या कर जाए r1 टेंस टू r1 माइनस r2 माइनस r3, ये काम करें। इसमें से इसको माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है तो क्या आएगा माइनस का 2b, इससे माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है तो क्या आएगा सी से कैंसिल हो जाएगा माइनस का 2b, और इससे माइनस करेंगे तो ये 0। बहुत सुंदर। अब ये 0 तो बना लेंगे आराम से, a प्लस बी, बी और a, बी प्लस सी और सी, ये ऑपरेशन बहुत शानदार मिल गया। किससे अगर माइनस कर दिए सारा को तो ये एक जैसा आ गया, एक जैसा आ गया तो 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा तो 0 बन जाएगा, और 1 की बजाय तो डायरेक्ट बना लो 0, अरे इसे पटक के यहाँ ऐड कर जाओ, यहाँ 0 बन जाएगा। माइनस कर जाए ए बी सी, क्या करें दोनों सेम साइन के हैं, इसको उठा के यहाँ माइनस कर दें, तो आप इसको तो फिक्स ही रहने तो माइनस का 2b, ये है a प्लस बी और b, और यहाँ क्या कर जाए दिस माइनस दिस, जैसे ही माइनस करेंगे तो अपने आप 0 बन जाएगा, हमें इसके बाजू में 0 चाहिए, तो c2 टेंस टू c2 माइनस c1, यहां तो 0 है a और c, यहाँ 0 है, इसके आजू बाजू 0 चाहिए था, इसके 0 यहां मिल जाता, यहाँ नहीं मिल रहा था हमें तो यहाँ ले लिया मैं, इसके हेल्प से यहाँ 0 बना दिया, इसको पटक के यहाँ माइनस किया तो 0 बन गया आपका ये, और इसमें से माइनस किया, बी में से माइनस करेंगे तो बी कैंसिल, क्या बचेगा आपका ये माइनस का a, दिस माइनस दिस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो कैंसिल हो गया सी, ये निकल गया। अब 2 0 आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग r1, एक्सपेंडिंग अलोंग r1, तो आ गया ए बी सी, क्या बचा आपका ये, यहां पर कितना आपका ये माइनस का 2b, और बचेगा दिस माइनस ए सी, कर जाओ ये माइनस का ट्वाइस ए बी स्क्वायर सी, इसके उल्टे जाओगे तो माइनस का ए सी और माइनस का ए सी, माइनस 2ac माइनस 2ab स्क्वायर सी और माइनस का 2ac, ये हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हुआ। तो थोड़ा सा ट्रिकी था यहाँ पर, ये स्टेप हमें पता लग गया, नहीं तो और मेहनत करनी पड़ती, 2-3 स्टेप ज्यादा लगते, इससे आसान हो गया। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखा आपको, ए इनवर्स गिवन है, ए इनवर्स गिवन है यहाँ पर कुछ, और बी भी दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बी भी दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं ए बी का इनवर्स बताइए, ए बी का इनवर्स। तो एक तो तरीका ये है कि हमें बी दे रखा है और ए का इनवर्स दे रखा है, हम ये भी जानते हैं कि ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए होता है, ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है, तो ए इनवर्स दे रखा है, इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना बहुत आसान नहीं है, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, 9 के 9 कोफैक्टर्स, और फिर ए इनवर्स का इनवर्स निकल के आएगा, उसको क्या बोलेंगे हम ए, फिर ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी मुश्किल है, उसके बाद फिर उसका इनवर्स निकालना है तब जाके होगा। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना है, अरे हमारे पास प्रॉपर्टी, हमने 10 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको बताए थे, ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स,
और ए इनवर्स तो आपको दे रखा है, केवल आपको क्या निकालना है, बी इनवर्स। बी दे रखा है, बी का इनवर्स निकालिए और यहां पर रख जाइए। ए इनवर्स तो सीधी सीधे वैल्यू ये रखनी है आपको और आंसर आ गया। ठीक है, देखें आगे जरा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और वेरीफाई करना है आपको एडजॉइंट ए का इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। इसको बहुत मुश्किल है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा सकते क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है। आपको देखिए स्टेप्स कितने लगेंगे इसमें। हमें ए दिया हुआ है तो उसका एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए में 9 कोफैक्टर्स निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं और उससे फिर एडजॉइंट ए निकालेंगे। और एडजॉइंट ए जो निकल के आएगा उसको नया नाम देंगे हम बी मैट्रिक्स। और फिर एलएचएस निकालने के लिए हमें उसका इनवर्स निकालना है। तो हमें अब बी मैट्रिक्स जो एडजॉइंट ए निकाला है, इसको बी नाम दिया है, उसका फिर से इनवर्स निकालना है। तो उसका इनवर्स निकालने का मतलब क्या हुआ, फिर आप उसका फिर से डिटरमिनेंट निकालेंगे, सारे 9 कोफैक्टर्स फिर निकालेंगे बी मैट्रिक्स के, जिसको हमने एडजॉइंट ए को बी बोला है, और फिर उसका एडजॉइंट बी निकालेंगे। तो ये आपका हुआ एलएचएस। इतना 2 बार करने में 9 और 9 18 कोफैक्टर्स निकालने के बाद में आपका एलएचएस आएगा। आरएचएस देखें, एडजॉइंट ए इनवर्स, तो ए तो दे रखा है आपको, ए का इनवर्स, हाँ यहां हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी कि ए का इनवर्स निकालना है। तो ए का एडजॉइंट जो निकाला था उससे हम आगे बढ़ जाएंगे, ए इनवर्स निकाल लेंगे और ए इनवर्स जो आएगा वो मैट्रिक्स आएगा। अब उसका फिर से हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए उस ए इनवर्स जो निकला आया उसको नया नाम दे दीजिए सी मैट्रिक्स, और फिर उसका भी आपको एडजॉइंट निकालना है। तो फिर सी के कोफैक्टर 9 का कोफैक्टर फिर, तो 9 9 9 3 बार आपको एक कोफैक्टर्स का खेल खेलना पड़ेगा। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत टाइम जाता है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बढ़ती नहीं है, तो पेपर में पूछे नहीं जाते ऐसे क्वेश्चंस। अगला देखा ए इनवर्स का इनवर्स ये होता है, तो ए इनवर्स ए देखा है, पहले ए का इनवर्स निकालिए, फिर उसका दोबारा फिर निकालिए तो वापस ये आ जाएगा। तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी है इसमें, आसान तो है लेकिन बैठे रहिए करते चले जाइए, कुछ नया सीखने को मिलता नहीं है कुछ। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड के लिए अच्छे नहीं होते। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9, आप स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9। क्या करना है, इसको इवेल्युएट। आसान है, करते चले जाइए फटाफट। ऐसे दे रखा है, करते क्या है इवेल्युएट में, 3 1 2 0, 3 1 बनाने की कोशिश कीजिए। 1 कैसे बनता है, एक जैसी क्वांटिटी किसी एक रो या कॉलम में आ जाए, तो एक्स वाई, अरे सबको जोड़ जाओ, बड़ा आसान है। तो 2x + 2y आ गया, ये तो मजेदार है। ऐसे अब सबको ऐसे जोड़ जाओ या ऐसे जोड़ जाओ। हम हमेशा r1 + r2 + r3 करते थे, अब कर जाते हैं c1 टेंड्स टू c1 + c2 + c3। सबको ऐसे जोड़ गए तो कितना आ गया आपका, ये सब जोड़ के यहाँ आ गया 2x + 2y, 2x + 2y और 2x + 2y, इतना है। बाकी सब एज इट इज y, x + y, x + y x और x और y, इतना है। अब इसको बाहर निकाल जाइए, फिर ट्वाइस x + y को बाहर निकाल लिया आपने, तो 3 1, उसके बाद 2 0। ये तो काम आसान है, आपने किया है कई बार। y x + y और x + y x और y, 3 1 आ गए। 3 1 आने के बाद क्या है, 2 0। 3 1 आपके किस में है, कॉलम में है, तो क्या करेंगे, रो को फिक्स करेंगे, r1 को फिक्स करेंगे, बार बार r1 को माइनस करेंगे, किससे, r2 से और r3 से, करते चले जाइए। ट्वाइस x + y, हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 y और x + y, इसको आपने कर दिया है फिक्स। फिक्स का मतलब इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको बार बार माइनस करेंगे, किससे, r1 को माइनस करेंगे आप r2 से, r2 - r1 और r3 टेंड्स टू r3 - r1, करते चले जाइए। तो 1 - 1 0, दिस माइनस दिस, ये आ गया आपका x, दिस माइनस दिस, x माइनस तो माइनस का y, 1 - 1 0, x माइनस y, ये क्या आ रहा है, यहाँ x है y है और में दिस माइनस दिस के, ये क्या, तो आपका आया x और अब आया x माइनस y, आ गया तो आ गया भाई, क्या कर सकते हैं, y माइनस दिस कराएंगे तो y से माइनस कर रहे हैं, -x - y, तो माइनस का x, 2 0 दिखाई दे रहे हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ये ट्वाइस x + y, C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1, ये वाला 1 यहाँ पर है, और ये दिस ये आ गया x - y, x - y -x, ट्वाइस x + y, और इनकी मल्टीप्लाई कर जाइए तो आ गया माइनस का x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया कितना, ये माइनस का x², यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का ही xy और प्लस का y²। देखें, इसको उल्टा यहाँ करेंगे और माइनस को उल्टा करेंगे तो प्लस का y, प्लस y उल्टा यहाँ होगी तो प्लस का xy आया और माइनस का ये y²। अब देखिए तीनों से माइनस कॉमन ले जाएं तो माइनस
2x प्लस वाई, ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी है पूरी पूरी। -2 क्या हो गया, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, भाई इतना निकल के आ गया, और इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये आंसर है। देखें एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको इवेल्युएट करना है। क्या दिया हुआ है, 3 1 तो बने हुए हैं, 2 0 बनाने हैं, 1 1 1, और देखा एक्स वाई एक्स प्लस वाई एंड वाई, और यहां पर है एक्स और एक्स प्लस वाई, ये दिया हुआ है। 3 1 बने हुए हैं तो 2 0 बनाने हैं आपको, फटाफट 2 0 बनाइए। 3 1 बने हुए हैं किसमें, कॉलम में, तो क्या कर गए आप, ये रो को R1 को फिक्स कर गए, तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1, तो कीजिए, तो 1x और y, 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो y, दिस माइनस दिस 0, इसमें इसको माइनस किया तो 0, इसमें इसको माइनस किया 0, इसमें इसको माइनस किया तो ये x, एक्सपेंडिंग अलोंग, जहां पर 2 0 दिखाई दे रहे हैं, 0 0 यहां पर है, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो क्या बचेगा 1, ये y 0 0 x, और इसकी मल्टीप्लाई करके तो आ गया ये x y, इतना आ गया। स्टूडेंट्स आसान था।